हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक नई तालपोश की डिज़ाइन सिंपल सी है, प्यारी सी है। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 कलर के साथ बनाई है मैंने, पीला और पिंक। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। नॉर्मल 3 प्ले धागा है, कॉटन नहीं है, जो मिक्स धागा आता है पॉलिस्टर और कॉटन का, उस धागे को लिया है। कुछ 10 रुपए का एक 25 ग्राम का बंडल आता है, इनफ है आपके लिए। एक पिंक कलर का, एक येलो कलर का और आधा वाइट कलर का। मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट करना है और उसके ऊपर आपको 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 12 पंखुड़ियों वाला पैटर्न बना रही हूँ, इसीलिए शुरुआत 12 डबल क्रोशिया के साथ। अगर आप इससे बड़ी साइज चाहते हो तो 14, 16, 18 डबल क्रोशिया तक संख्या बढ़ा सकते हो, तो तालपोश की साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। उलन की उसके हिसाब से ज़्यादा लग जाएगी, तो आप देख लीजिए। ये नॉर्मल 12 इंच का तालपोश है, जो नॉर्मल साइज़ आती है हमारी ताल की, उतना। अब ये 12 डबल क्रोशिया वाला पहला राउंड तो हमने कंप्लीट कर लिया। शुरुआत करते हैं दूसरे राउंड के लिए। दूसरे राउंड में हमें डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ानी है आपको। हर राउंड की शुरुआत तो पता ही है, 3 चैन के साथ करनी है, फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जो आगे वाली स्टिच है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हर एक स्टिच में 2-2 डबल क्रोशिया की संख्या आपको बढ़ानी है। 12 डबल क्रोशिया के साथ शुरुआत की थी, तो इसीलिए इस दूसरे राउंड में हमारी डबल क्रोशिया की संख्या 24 हो जाएगी। वैसे नीचे मैंने हर राउंड की सबटाइटल डाले हुए हैं, आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। तीसरा राउंड शुरू करते हैं। शुरुआत 3 चैन के साथ, उसके बाद एक चैन और बनानी है आपको और उसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब आगे वाली एक छोड़ के, ये स्टिच छोड़ के, ये देखिए तीसरे नंबर की स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर एक चैन, फिर तीसरे नंबर में ही और एक डबल क्रोशिया। छोटे छोटे त्रिकोण बनाने हैं। फिर एक छोड़ के आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिए। फिर एक चैन, फिर उसी स्टिच में और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाला एक छोड़ के। तो इस तरह से आपको त्रिकोण वाला पैटर्न यहाँ पे बनाते जाना है। ये देखिएगा, टोटल हमारे 12 पैटर्न बन जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं चौथा नंबर का राउंड। हमें धागे को उस त्रिकोण वाले चैन के बीच में लाना है। 3 चैन बना लीजिए, फिर एक डबल क्रोशिया, इसके बाद एक चैन, उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इसके बाद कोई चैन नहीं बनानी, डायरेक्ट आगे वाला जो त्रिकोण पैटर्न है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2, फिर एक चैन और उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2। इस तरह से देखिए। फिर आगे सेम आपको ये जो चैन है या त्रिकोण वाला है पैटर्न है, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर एक चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर आगे वाले पैटर्न को आपको उसी तरह से कंटिन्यू करना है। और 12 पैटर्न है हमारे, तो टोटल उतने आपको इस राउंड के बना लेने हैं। राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड धागे को आपको फिर से इस चैन तक लाना है, ये देखिए। इसके बाद 3 चैन के साथ शुरुआत नए राउंड की, फिर उसी में ही एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे चैन की संख्या बढ़ानी है, एक के बदले हमें यहाँ पे 2 चैन बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया ही रहने की। इसके बाद एक चैन, फिर आगे वाला ये पैटर्न है, ये बीच वाला, इसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक और ये 2, फिर 2 चैन, 1, 2, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया,
एक और ये दूसरा, ये देखिएगा। इसके बाद आपको एक चेन बनानी है, फिर आगे वाले त्रिकोण में 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, इसके बाद 2 चेन, एक और 2, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने चेन की संख्या बढ़ाई है, डबल क्रोशिया उतने ही रखे हैं। अब 5 नंबर का राउंड तो पूरा हो गया। 6 नंबर में सेम चेन को पहले आप धागे को चेन के ऊपर लाइए, 3 चेन बना दीजिए, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। अब हमें ये तो बन गया, हल्का सा चेंज करना है, एक चेन और ये जो एक चेन बनाई थी दोनों के बीच में, उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर एक चेन बनानी है आगे वाले त्रिकोण के बीच में, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, एक और ये दूसरा, फिर एक चेन, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिएगा। इस तरह से पैटर्न आपको पूरा कंप्लीट करना है। अब पूरा तो बना दिया, लास्ट में कैसे जोड़ना है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ तो सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया, फिर एक चेन बनाइए और जो 3 चेन के साथ हमने शुरुआत की थी उसकी तीसरे नंबर की चेन में इसको जोड़ दीजिएगा, तो पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। फिर धागे को बीच में लाना है। आगे वाला राउंड 7 नंबर का शुरू करते हैं। हर राउंड की शुरुआत 3 चेन और इसमें अभी और 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, तो मतलब 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनानी है यहाँ पे। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है उसमें जोड़ दीजिएगा, फिर एक 2 चेन और फिर आपको 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया एक ही पैटर्न में बनानी है। इसके बाद 2 चेन और एक और 2, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ उसको जोड़ दीजिएगा, फिर 2 चेन बनानी है और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करके राउंड को पूरा करना है। लास्ट में आपको 2 चेन और फिर जो 3 चेनें बनाई थी उसके 3 नंबर की चेन में इसको जोड़ना है। हर राउंड इसी तरह से आपको कंप्लीट करके धागे को बीच तक लाना है। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। धागे को आप यहाँ पे कट कर दो। यहाँ से मैंने सफ़ेद कलर का धागा लिया है, आप चाहो तो हरा या थोड़ा सा लाइट कलर में भी कोई यूज़ कर सकते हो, वाइट कलर भी अच्छा लगता है। शुरुआत जोड़ेंगे यहाँ पे जो 2 चेनें थी पैटर्न के बीच में वहाँ पे। उसके बाद आपको बनानी है 9 चेन पूरी और फिर आगे वाला जो पैटर्न है उसके ऊपर इसको सिंगल क्रोशिया के जोड़ना है, तो एक लूप बन जाएगा। इसी तरह से आपको हर पैटर्न को जोड़ना है। 9 चेन बनाइएगा, अगले वाले पैटर्न को सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिए, तो पूरा हमारा एक सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है हर एक लूप में आपको। तो शुरुआत तो 3 चेन के साथ करेंगे, फिर इस लूप पे आपको 11 डबल क्रोशिया बनानी है, एक एक करके चेन के ऊपर, मतलब लूप के ऊपर बनानी है। हर एक चेन में एक एक करके नहीं बनानी। इसी तरह से आपको पूरी 3 चेन शुरुआत में बनाई थी, उसके बाद 11 डबल क्रोशिया, तो मतलब 12 डबल क्रोशिया का एक पैटर्न है। तो पूरी आप 12 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लो। इसके बाद डायरेक्ट आगे वाला जो लूप है उसमें भी उसी तरह से 12 डबल क्रोशिया बनानी है।
12 डबल क्रोशिया के बाद बिल्कुल भी चैन वगैरह कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। तो 12 पैटर्न है, 12 इंटू 12 इतने हमारे डबल क्रोशिया बनने चाहिए इस राउंड में। ये देखिए 3 3 6 9 और 12। फिर आगे वाले लूप में भी सेम इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरुआत करते हैं। इसमें भी आप सिंपल सा धागा है, खिड़कियाँ बनानी है बस। शुरुआत हर राउंड की 3 चेन के साथ, पर खिड़कियों के लिए 1 चेन चाहिए, तो 4 चेन बनानी है। 1 स्टिच छोड़ के आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 1 चेन, 1 छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर 1 चेन, फिर आगे वाली स्टिच छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से एक एक चेन की छोटे छोटे बॉक्सेस या खिड़कियाँ बोल सकते हो आप, बना लीजिएगा। एक पैटर्न में हमारी 6 बॉक्सेस बन जाएंगे, 6 खिड़कियाँ। पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं धागा चेंज कर रही हूँ, पीले कलर का धागा ले रही हूँ। मिक्स कलर में है मेरे पास, ऑरेंज और येलो। आप चाहो तो सिर्फ पीला यूज़ कर सकते हो या ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, दोनों भी अच्छे लगेंगे। किसी भी खिड़की में आप इसको जॉइंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 2 चैन, 1 2, और फिर उसी खिड़की में और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3। ये 2 खिड़कियाँ छोड़ के तीसरे नंबर की जो खिड़की है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है, 1, और ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर उसी में ही और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3, फिर 2 खिड़कियाँ छोड़ के तीसरी खिड़की में या तीसरे बॉक्स में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। और इस तरह से आपको पैटर्न बनाने हैं। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर का जो शुरुआत वाला बीच का पोर्शन है पिंक कलर का, उसमें भी हमने इसी तरह से बनाया है। यहाँ पे भी उसी तरह से, बस पीले कलर के धागे के साथ बना रहे हो। कलर कॉम्बिनेशन मैंने पहले ही बताया, आप इसने अपने हिसाब के साथ इसको बदल सकते हो। आपको लगता है कि ये कलर अवेलेबल है या ये कलर और अच्छे लगेंगे तो आप उस तरह से बनाइएगा। मुझे जो अच्छे लगे मैंने उन कलर्स के साथ यहाँ पे बनाया है। अब इसके बाद ये राउंड तो कंप्लीट हो गया, 12 नंबर का राउंड। धागे को पहले सेंटर तक लाएंगे, 3 चैन के साथ नया राउंड, और फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, और ये जो 3 चैन वाली बीच का पार्ट था उस पर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए। फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरा, फिर 2 चैन, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ना है। फिर 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चैन, उसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा 12 नंबर का राउंड था। इसके बाद आपको यहाँ तक आपने बना लिया। अब आगे का राउंड 13 नंबर का, धागे को पहले सेंटर तक लाइएगा, फिर 3 चैन, उसी में ही और 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब यहाँ पे 3 चैन बनानी है, और फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको 3 चैन, और इस पैटर्न के ऊपर सेम
2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी, फिर 3 चेन, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ दीजिएगा, फिर 3 चेन। सेम पैटर्न को फॉलो कीजिए और राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 14 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। हर राउंड की शुरुआत 3 चेन के साथ। यहाँ पे डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ेगी, 2 की जगह 3 चेन उतनी ही रहेंगी, एक और ये 2, फिर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे बढ़ा देंगे तो 2 डबल क्रोशिया और एक बड़ी हुई 3 डबल क्रोशिया, तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन। चैन की संख्या बोला था ना उतनी रहेंगी, सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे, फिर 3 चेन डबल क्रोशिया के से जोड़ेंगे इसको, 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन, 1 2, उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बस क्रोशिया की संख्या हमने यहाँ पे बढ़ा दी है। चेन उतनी रखनी जितने हमने पहले राउंड में बनाई थी। सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दीजिएगा, इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। फिर 3 चेन डबल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा आगे वाले पैटर्न में। पीले कलर वाले पैटर्न आपके 24 बनेंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, कंप्लीट कर लेना है। सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा और राउंड को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद 15 नंबर का राउंड शुरू करेंगे। जैसे हमने सफ़ेद कलर के साथ किया था उसी तरह से यहाँ पे भी बनाना है आपको। सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िएगा, 9 चेन बनानी है यहाँ पे भी। फिर आगे वाले पैटर्न के ऊपर जोड़ना है सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर 9 चेन, फिर आगे वाले पैटर्न पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसी तरह से आपको पूरे 24 लूप बनाने हैं 9 चेन के। ये राउंड हमने बना लिया। अब इसके बाद डबल क्रोशिया वाला राउंड बनाना है, बट यहाँ पे हमें 12 डबल क्रोशिया नहीं बनानी, 10 डबल क्रोशिया बनानी है, क्योंकि 5 खिड़कियाँ ही चाहिए आगे वाले पैटर्न बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे जो 9 चेन का लूप है उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 3 6 9 और 1 10। फिर आगे वाले पैटर्न में डायरेक्ट डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस पे भी आपको पूरी 10 डबल क्रोशिया जोड़नी है। हर एक लूप में 10-10 डबल क्रोशिया के साथ इस राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। सिंपल सा राउंड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके पहले भी हम इसको बना चुके हैं, उसी तरह से बनाना है। बस 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला भी आपने पहले बना चुके हैं, उसी तरह से बनाइएगा खिड़की वाला। सिर्फ यहाँ पे हर पैटर्न में 5 खिड़कियाँ बनेगी। 4 चेन के साथ शुरुआत, 3 चेन डबल क्रोशिया का और 1 चेन खिड़की का, फिर 1 स्टिच छोड़ के आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है इसको। इस तरह से हमारा एक छोटा सा बॉक्स या खिड़की बन जाएगी। फिर 1 चेन आगे वाली स्टिच छोड़ के डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। ये देखिएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करना है, पूरा राउंड बना लेना है। हर एक पैटर्न के बीच में, मतलब जो 10 डबल क्रोशिया में 5 खिड़कियाँ बन जाएंगी हमारी। ये देखिए सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पहले बना चुके उसी तरह से यहाँ पे बना लो। जो भी उलन लगी है मुझे, जिस क्वांटिटी में लगी है, उस सब इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लो। सफ़ेद कलर की, पीले कलर की, पिंक कलर की, जो भी उलन मुझे जितने भी नंबर में लगी है, जो भी हुक साइज़ मैंने यूज़ किया है,
वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब 18 नंबर का राउंड शुरू करते हैं। यहाँ से धागा चेंज किया है मैंने, 5-5 खिड़की वाला पैटर्न बनाया है। तो पहले खिड़की में यहाँ पे हम एक स्लिप नॉट लगा देंगे इस तरह से। अब आपको क्या करना है, 2 चेन बनानी है, एक खिड़की छोड़ के ये वाली दूसरे नंबर की खिड़की में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन, 1 2, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है, 1 2, फिर एक खिड़की छोड़ के दूसरे नंबर की खिड़की में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 3, बगल वाली बॉक्स में इसको जोड़ना है सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर 2 चेन, फिर एक बॉक्स छोड़ के आगे वाले में डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इसमें आपके 3 डबल क्रोशिया बनेंगे पहले, जैसे यहाँ पिछले बनाए, फिर 2 चेन, फिर उसी में ही 3 डबल क्रोशिया और 1, ये 2 और ये 3। इसके बाद 2 चेन, 1 2, एक बॉक्स छोड़ के सिंगल क्रोशिया से जोड़िएगा, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़िए, फिर 1 2, और जिस तरह से हमने ये बॉक्सेस बनाए, ये पैटर्न उसी तरह से आगे भी कंटिन्यू कीजिएगा और राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा 18 नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया। अब 19 नंबर के राउंड की शुरुआत करते हैं। एक चेन, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर तो 3 हो गए, फिर एक चेन। अब जो बीच में 2 चेन बनाई थी हमने, उस पे भी आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और ये 2। इसके बाद एक चेन और आगे वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, बट हर एक डबल क्रोशिया के बाद आपको एक चेन बनानी है। तो 6 और 7 8 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे हम इस लूप के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ, ये देखिए। इसके बाद अभी डायरेक्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर एक चेन बनानी है, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर एक चेन, 3 के ऊपर तो 3 बन गए, बीच वाले 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और हर एक डबल क्रोशिया के बाद चेन तो आपको कंटिन्यू बनानी ही है। 8 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाने के बाद ये देखिए 8 बन गए। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है इस लूप पे, और फिर आगे का पैटर्न को इसी तरह से कंटिन्यू करना है। पूरे हमारे 24 पैटर्न बन जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, अब गोल्डन कलर का धागा लिया है मैंने बॉर्डर बनाने के लिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप जो पीला कलर है उसको बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लास्ट वाले। इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक चेन बनानी है। ये देखिए, ये जो चेन है उस पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आप पहले 3 बार कर लो, और जो बीच वाली है उसमें आपको सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, फिर उसी में ही और एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से बना लो। फिर आगे वाली एक चेन, और फिर आगे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन,
एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पैटर्न को कंटिन्यू कर लीजिए। हर राउंड में आपको या हर पैटर्न में इसी तरह से बनाना है। 3 बार बना लीजिए। ये देखिए, इसके बाद जो बीच वाली है सेंटर, उसमें पहले एक सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर उसी में ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। आगे के पैटर्न को इसी तरह से कंटिन्यू करना है। पूरा लाइन आपको बना लेनी है। ये आउटलाइन है गोल्डन कलर के साथ और खिल के आ रहा है कलर। अगर आपके पास नहीं है तो पीले कलर के साथ कर लीजिए, और मिल जाता है तो इसका यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब थालपोश तो कंप्लीट हो गया है, बट थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो मेरे पास ये उलन थी कलरफुल, तो इसकी हेल्प से मैंने बस उन खिड़कियों को में से धागे को एक से निकाला, एक से डाला, इस तरह से किया है और थालपोश की खूबसूरती और थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो आप देखिए कैसा लगा। अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बता सकते किस तरह से लगा। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।